एक किताब जो अभी बाजार में आई भी नहीं है, लेकिन उसके नाम पर सवाल उठ रही हैं। पब्लिशर सफाई दे रहा है, कांग्रेस हमलावर है और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। किताब है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। खबर सामने आई कि किताब के प्रकाशन को लेकर सोनिया गांधी और पब्लिशर के बीच मतभेद हुए। कहा गया कि कुछ एडिटोरियल बदलाव और हिस्सों के हटाने की बात जिसे सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने खुद सामने आकर इस पूरी कहानी की सफाई दी है। तो आखिर सच क्या है? क्या पेंगुइन ने सोनिया गांधी की किताब से हाथ खींच लिया या फिर पूरी कहानी कुछ और ही है? आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं आसानी शब्दों में। सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में है। इस किताब को लेकर इसलिए भी उत्सुकता है क्योंकि सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित राजनीतिक एक रूप में उभरी है। उनकी निजी जिंदगी, इटली में बचपन, भारत आना, राजीव गांधी से मुलाकात और शादी, गांधी परिवार का हिस्सा बनना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या जैसे पूरी मामले में सभी की नजर सोनिया गांधी पर है और फिर खुद राजनीति में आना, इन तमाम पड़ावों की कहानी इस किताब में सामने आने वाली है। इसके अलावा 2004 का वो दौरा भी खास है जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। यानी ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक नेता की कहानी नहीं, बल्कि 6 दशकों के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को एक ऐसे व्यक्ति की नजर से देखने का दावा करती है जिसने इन घटनाओं को बेहद करीब से देखा है। लेकिन किताब की कहानी सामने आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत में किताब पूरी तरह से प्रकाशित करने को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के साथ बातचीत हुई थी। इस दौरान कथित तौर पर किताब के कुछ हिस्सों में बदलाव और कुछ कंटेंट को हटाने की बात सामने आई। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने इन बदलावों को स्वीकार नहीं किया और इसके बाद पेंगुइन ने भारत में किताब प्रकाशित करने से पीछे हटने का फैसला कर लिया। खबर सामने आते ही राजनीतिक बहस शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर पब्लिशर को ही पीछे क्यों हटना पड़ा। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 28 अगस्त को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक सफाई जारी की। पब्लिशर ने साफ किया कि वह भारत में सोनिया गांधी की बिलोंगिंग का प्रकाशन नहीं, और इससे भी अहम बात, पेंगुइन ने उस दावे को भी सही नहीं माना जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी ने एडिटोरियल बदलाव स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से पेंगुइन ने किताब प्रकाशित करने का फैसला बदला। यानी पेंगुइन का पक्ष ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह पेश करना सही नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि किताब प्रकाशित करने को लेकर इच्छुक थी और इसका प्रकाशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तिथि यानी कि हो सकता था और सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया। पेंगुइन के मुताबिक ये उसकी जिम्मेदारी है और अधिकार भी। हालांकि कंपनी ने सोनिया गांधी के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना है कि बातचीत गोपनीय थी और उस पर आगे टिप्पणी नहीं की जाएगी। यानी विवाद है, लेकिन विवाद की वजह पर दोनों तस्वीर अलग जैसी दिख रही है। अब सवाल है कि किताब आखिर कब आएगी। अमेरिकी प्रकाशक ने किताब की वैश्विक रिलीज की तारीख 10 नवंबर 2026 बताई है। किताब करीब 544 पन्नों की बताई जा रही है और इसकी शुरुआती प्रिंट रन के तौर पर करीब 1 लाख प्रतियों की योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन भारत में इसकी पब्लिशिंग और पूरी तरह से आने की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यही वजह है कि किताब की रिलीज से पहले ही इसकी चर्चाएं ज्यादा होने लगी हैं। और दिलचस्प बात ये है कि किताब का विषय ही भी ऐसा है जो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोनिया गांधी का अपनी बात करना नहीं है, बल्कि गांधी परिवार के कई बेहद महत्वपूर्ण दौर भी शामिल है। सोनिया गांधी की जिंदगी की कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जिन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास से अलग करके देखा भी जा रहा है। एक युवा की इटली महिला और भारत उनका आना, राजीव गांधी के साथ जीवन की शुरुआत करना, गांधी परिवार का हिस्सा बनना, फिर इंदिरा गांधी की हत्या और कुछ साल बाद राजीव गांधी की भी हत्या। इन घटनाओं ने सोनिया गांधी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उनका राजनीति में आना, कांग्रेस की कमान संभालना और फिर 2004 में प्रधानमंत्री पद से दूरी बनाना,
ये सारे फैसले आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। अब सवाल यही है कि क्या इन घटनाओं को सोनिया गांधी अपनी नजर से किस तरह दिखा पाती है, किस फैसले के पीछे उनकी सोच क्या थी, किन घटनाओं ने उन्हें अंदर से बदला और गांधी परिवार के भीतर की उन अनुभवों को वो किस तरह याद करती है। इन सवालों के जवाब इस किताब में पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाएंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी पेंगुइन की सफाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पब्लिशर को बयान को पूरी तरह से कमजोर बताया है। आरोप लगाया है कि किताब को लेकर लोगों के पढ़ने से डरने की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि ये कहना राजनीतिक रूप से है और पेंगुइन की आधिकारिक स्थिति के साथ अलग अलग देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक पेंगुइन ने ये नहीं कहा है कि किताब को किसी राजनीतिक दबाव की वजह से रोका गया है, बल्कि कंपनी ने अपने बयान में सांप्रदायिक प्रक्रिया और गोपनीय बातचीत का हवाला दिया है। फिलहाल तस्वीर क्या है? एक तरफ रिपोर्ट है जिनमें एडिटोरियल बदलाव और कंटेंट को लेकर मतभेद की बात कही गई है। दूसरी तरफ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की आधिकारिक सफाई है जो कहती है कि भारत में वह इस किताब की प्रकाशक नहीं है और इस पूरे मामले को लेखक ने बदलाव नहीं माने जाने वाले, इसलिए पेंगुइन ने किताब छोड़ दी है के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। और दूसरी तरफ 10 नवंबर को वो तारीख जब यहाँ पे ये बुक रिलीज हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी, यानी असली कहानी का बड़ा हिस्सा शायद किताब सामने आने के बाद ही सबके सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी तक बहस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है इस पर कम और किताब को लेकर बाहर क्या हुआ है उस पर ज्यादा है। सोनिया गांधी की किताब एक राजनीतिक दस्तावेज है या निजी जिंदगी की कहानी? इसमें गांधी परिवार के बारे में क्या नए खुलासे होंगे? 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले को सोनिया गांधी किस नजर से देखेंगी और क्या इस किताब के सामने आने के बाद भारतीय राजनीति के कुछ पुराने अध्यायों को पूरी तरह से सबके सामने लाया जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए सबकी नजर इस किताब पर है 10 नवंबर पर, जब फिलहाल इतना जरूर साफ होगा कि किताब के पीछे आखिर क्या कुछ कहानी छिपी हुई है।